कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब भी बयान देते हैं, एक चीज लगभग तय होती है। उनकी बातों से कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। उनका उद्देश्य होता है पार्टी को मजबूत दिखाना, भविष्य उज्जवल बताना, लेकिन असर अक्सर उल्टा ही दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल है। पहले चरण के मतदान के दिन राहुल गांधी एक वीडियो संदेश के जरिए सामने आए। इस संदेश में उन्होंने कहा कि अगर कोई भाजपा को रोक सकता है तो वह कांग्रेस है। बस इतना कहना था कि उनका पूरा समर्थक तंत्र सक्रिय हो गया। कई पत्रकारों ने इसे इस तरह प्रस्तुत किया जैसे राहुल गांधी सीधे तौर पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दे रहे हों। लेकिन सवाल उठता है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की जमीनी मौजूदगी कितनी है? पिछले 5 सालों में राहुल गांधी वहां कितनी बार गए? राज्य के प्रमुख मुद्दों पर उन्होंने कितनी बार खुलकर बात की? चाहे आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना हो या संदेश खाली का मामला, कांग्रेस या राहुल गांधी का स्पष्ट रुख शायद ही सामने आया हो। फिर यह हेड ऑन मुकाबला आखिर किससे है? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी की राजनीति ने ध्रुवीकरण को बढ़ाया, जिससे भाजपा को फायदा मिला। लेकिन आलोचक सवाल उठाते हैं, क्या कांग्रेस खुद ध्रुवीकरण की राजनीति से दूर रही है? क्या उसकी नीतियों पर तुष्टीकरण के आरोप नहीं लगते रहे? अगर ममता बनर्जी ने भाजपा के लिए रास्ता खोला तो कांग्रेस क्या कर रही थी? भारतीय जनता पार्टी लगातार कई राज्यों में मजबूत होती गई और कांग्रेस कई जगह कमजोर होती चली गई। तमिलनाडु, जहां कभी कांग्रेस का दबदबा था, वहां आज भाजपा का वोट शेयर बढ़ रहा है। गुजरात में 1990 के बाद से कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद उसका प्रभाव लगभग खत्म हो गया। बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, हर जगह कांग्रेस या तो गठबंधन पर निर्भर है या लगातार हार का सामना कर रही है। असम में तो भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, फिर भी भाजपा लगातार सरकार बना रही है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि भाजपा को किसने रास्ता दिया? राहुल गांधी का यह दावा कि सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा को रोक सकती है, जमीनी हकीकत से मेल खाता हुआ नहीं दिखता। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार केवल कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश तक सीमित है। राजनीतिक रणनीति की बात करें तो कांग्रेस खुद यह तय नहीं कर पा रही है कि उसे अकेले आगे बढ़ना है या गठबंधन के सहारे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, इनके बिना कांग्रेस का खड़ा होना मुश्किल दिखता है। मतदान के दिन दिया गया वीडियो संदेश भी सवाल खड़े करता है। जब नेता खुद मैदान में सक्रिय न होकर सिर्फ डिजिटल माध्यम से अपील करें तो यह उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता पर भी सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी कहा कि भाजपा वन नेशन, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज की बात करती है, जबकि भाजपा नेतृत्व खासकर नरेंद्र मोदी ने वन नेशन, वन इलेक्शन का प्रस्ताव जरूर रखा है, लेकिन धर्म या भाषा को लेकर ऐसा कोई आधिकारिक रुख सामने नहीं आया। इतिहास की बात करें तो ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और 2011 में सत्ता में आई। आज 15 साल से अधिक समय से वह सत्ता में है। कांग्रेस ना तो उन्हें रोक पाई, ना ही उनके खिलाफ स्थायी विकल्प बन सकी। पिछले चुनाव में तो स्थिति और खराब हुई। जहां 2016 में कांग्रेस को विधानसभा में सीटें मिली थी, वहीं 2021 में वह शून्य पर सिमट गई। आलोचना यह भी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपनी हार के लिए खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों को दोष देते हैं। असम में भाजपा की सफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं दिखता। अंत में यही कहा जा सकता है कि केवल बयानबाजी से राजनीति नहीं चलती। जमीन पर संगठन, रणनीति और निरंतर मेहनत जरूरी होती है। जब तक कांग्रेस इन पहलुओं पर ध्यान नहीं देगी, तब तक सिर्फ दावे करने से चुनावी सफलता मिलना मुश्किल है।